दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF में एक भर्ती आया है जो कांस्टेबल से है, और इसका बारे में हम विस्तार से वीडियो में जानेंगे। कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। देखिए, अप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 5 मार्च से, ठीक है। 5 मार्च से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट है इसका 3 अप्रैल तक। यानी कि अभी आज कितना है, आज 8 मार्च है। 8 मार्च है तो अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है। तो इसको आप भर सकते हैं आसानी से। एग्ज़ाम डेट अभी बताया नहीं गया है, ठीक है। एग्ज़ाम डेट निकाला जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा। जो आप फॉर्म भरते समय ईमेल दीजिएगा ना, उस पर सब आएगा। लेकिन एडमिट कार्ड कभी भी आएगा तो कब आएगा? एग्ज़ाम से तो पहले ही आएगा ना एडमिट कार्ड। ये तो कंफर्म होता है कि एग्ज़ाम से पहले आएगा, लेकिन ये डेट कंफर्म नहीं हुआ है, डेट अभी आएगा, ठीक है। इसमें एज देखिए कितना है। एज जो हो ना, 1 अगस्त 2025 तक मिनिमम एक आपका एज होना चाहिए 18 वर्ष। मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 18 वर्ष। और मैक्सिमम आपका होना चाहिए 23 साल। तो अब इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अगर इस एज में आप आते हैं तो भर सकते हैं, अगर नहीं आते हैं तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अगला है, इसमें वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, यानी इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। पहला तो देख लिया आप एज क्या है। अगर ये आपका कंप्लीट है, उसके बाद से एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। आपको इसमें 10th पास होना चाहिए, ठीक है। कोई भी मतलब इंडिया में कोई भी बोर्ड से आप 10th पास होना चाहिए, ठीक है। अगला है कि अगर आप स्किल ट्रेड के लिए जा रहे हैं, माने कि आप इलेक्ट्रीशियन से कुछ जा रहे हैं उसमें, तो आपको ITI रिलेटेड होना चाहिए उससे, ठीक है। इसमें जो ट्रेड है आप उससे जा रहे हैं तो आपको ITI उससे रिलेटेड होना कंपलसरी है। समझ आएगा ना बात। दूसरा बात है, इसमें हम फिजिकल डिटेल्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि मानिए कि कोई भी फोर्स वाला है तो इसमें फिजिकल तो होना लाजमी है। देखिए, फिजिकल डिटेल्स में देखेंगे SC, EWS, OBC, ये तीनों के लिए हाइट जो होना चाहिए ना 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इनका चेस्ट जो होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। समझ आ गया ना। और वहीं पे गोरखाज एंड अदर्स के लिए, जो गोरखा, नेपाली में आप लोग गोरखा कमांडो का नाम सुने होंगे, जो गोरखा जनजाति वहाँ पर जाति रहते हैं, मतलब जनजाति, उनके लिए 165 सेंटीमीटर रखा गया है। जो हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, और चेस्ट होना चाहिए 78 से 83 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद से ST के लिए स्पेशल रखा गया है 162.5 यानी 62.5 सेंटीमीटर इसको मान सकते हैं, और 76 से 81 सेंटीमीटर उनका चेस्ट है। ST के लिए स्पेशल है। SC के लिए 170 है। ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है SC ST दोनों को साथ में देता है तो कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। देखिए, रनिंग है जो ना 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर आपको दौड़ना है 6 मिनट 30 सेकेंड में। इतना समय में आपको 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ लगाना है, ठीक है। यहाँ तक हम देख लिए कि डेट क्या है, कब तक लास्ट डेट है, एग्ज़ाम कब, और ये डेट सब देख लिए। उसके बाद आता है मेन जो होता है एप्लीकेशन फ़ी, यानी फॉर्म भर में कितना पैसा लगेगा। ठीक है, जनरल, EWS, OBC के लिए 100 रुपये लगा है, लेकिन SC ST के लिए 0 रुपये, यानी कि कोई उनको फी नहीं देना है, निःशुल्क हो जाएगा, ठीक है। निःशुल्क हो जाएगा पूरी तरह से। तो ये बात ध्यान रखना है। SC ST कोई फी नहीं लगेगा, बस उनका डॉक्यूमेंट लगेगा, और जो भी एज इस कैटेगरी में आना चाहिए आराम से उनका फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन जो जनरल है, EWS है, OBC हैं, इनके लिए 100 रुपये लगेगा, ठीक है। पेमेंट का प्रोसेस कौन सा होगा? तो आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, UPI कर सकते हैं, कोई भी अदर कर सकते हैं। इसमें कोई खास नहीं दिया है जिससे पेमेंट हो सके। ये सब सभी के पास ये सब होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, यानी कि ये सब क्राइटेरिया आप फुलफिल कर लिए, ठीक है। यहाँ तक आ गए, रनिंग भी कर लिए, ये सब कर लिए, तो उसमें और किस किस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। देखिए, इसमें PT PST ये सब टेस्ट हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको देखना चाहिए कि आपका नेम, पेरेंट्स नेम, और आपका एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ जो 10th पर है, यानी 10th पर जैसे है 10th के बेसिस पर ही
और सब में होना चाहिए। आधार कार्ड में जो है वही उस पर आपका सर्टिफिकेट में होना चाहिए, नहीं कि माता का नाम वहाँ पे कुछ अलग हो गया स्पेलिंग में और उसमें अलग होता है। उसमें सभी चीज़ ओरिजिनल होना चाहिए, सभी चीज़ कन्फर्म होना चाहिए। अगर किसी एक में अगर कोई एक स्पेलिंग गड़बड़ है तो सभी में गड़बड़ होना चाहिए। ये नहीं कि किसी में आप सही कर दिए एक में गड़बड़ है तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। तो अगर मानिए सभी में एक जैसा होना चाहिए। अगर नाम है तो आधार कार्ड में भी सेम, सर्टिफिकेट में भी सेम, और भी डॉक्यूमेंट्स पर सेम, पेरेंट्स नेम है तो सेम, एड्रेस है तो सेम, डेट ऑफ बर्थ है तो सेम। यानी कि डेट ऑफ बर्थ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद से ड्राइविंग टेस्ट, इसमें एक और है जो ड्राइविंग टेस्ट भी लिया जाएगा। तो अब मानिए ड्राइविंग टेस्ट होगा तो वहाँ पर आपको लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो लाइसेंस भी बनवाना पड़ेगा, तो ड्राइविंग टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद से राइटिंग एग्ज़ाम। अब देखिए इसमें एग्ज़ाम उतना हैवी नहीं होगा लेकिन भी लिया जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। उसके बाद से मेडिकल टेस्ट। तो देखिए इसको हटा भी सकता है लोग, ज़्यादातर माने इसको कैंसिल भी कर सकता है लोग, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन आप इसको नोटिफिकेशन में एक बार देख लीजिएगा लोग, ठीक है। ये सब कंपलसरी है, ड्राइविंग टेस्ट और मेडिकल तो होना ही है, ठीक है। इसको एक बार देख लेना है, ये सब आपके पास होना चाहिए, ठीक है, तब इस आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो से आप माने अगर कोई इसमें आपको डाउट होगा तो आप उस अपने डाउट को कमेंट में कर सकते हैं, उसको हम वीडियो के माध्यम से आपका वो जवाब दे सकते हैं।